कभी एडीजी के साथ टेनिस खेलती, कभी कोचिंग में जाकर बांटती ज्ञान। हर कोई था मोना की असलियत से अनजान। किसने दिलवाया पुलिस एकेडमी में एडमिशन? क्या था उसका असली मिशन? सुंदर चेहरे की पीछे छिपी थी बड़ी साजिश। वर्दी पहनती, रौब दिखाती, अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाती, पर एक गलती ने खोली पोल। अब जाना होगा जेल। राजस्थान के नागौर जिले का निम्बा बास गांव इन दिनों सुर्खियों में है। ये सुंदर सी लड़की जो आपको तस्वीरों में दिख रही है, इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें कभी वो एडीजी के साथ टेनिस खेलती दिख रही है, तो कभी किसी कोचिंग में ज्ञान बांटती नजर आ रही है। पर इसका असली मिशन सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि मोना का संबंध क्या पाकिस्तान की किसी संगठन से है या कहीं और से है, क्योंकि इतना शातिर कोई कैसे हो सकता है कि जिले के एसपी और प्रदेश की डीजीपी भी उसकी चाल न पकड़ पाए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 से। इसने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी, सिलेक्शन नहीं हुआ, पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई कि मैं दरोगा की परीक्षा पास कर चुकी हूँ। ट्रेनिंग के लिए जब पूरा ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो मोना भी गई। उसने मेन गेट से एंट्री नहीं ली, बल्कि जिधर से पुलिसकर्मियों के परिवार वाले और मेस वाले जाते थे उधर से एंट्री ली। ट्रेनिंग में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जनरल कोटा वाले और दूसरे स्पोर्ट्स कोटा वाले। ये दोनों की क्लासेस अटेंड करती और सबको बरगलाती रहती। एक दिन हद तो तब हो गई जब एक ट्रेनर ने पूछा कि किस कोटे से हो, तो इसने कहा मैं आईबी से हूँ। वहाँ आईबी के लोग भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। क्योंकि इसका नाम लिस्ट में था नहीं, इसीलिए हॉस्टल भी नहीं मिला था, तो बाहर से आती जाती थी। ऐसे में कोई पकड़ भी नहीं पा रहा था कि मोना बुगालिया का सच क्या है। 2 साल तक वो बेसिक और फील्ड ट्रेनिंग लेती रही। आखिर में 12 दिनों की सैंडविच ट्रेनिंग होती थी। इसके बाद सबका ज्वाइनिंग लेटर बनने वाला था, लेकिन इसी दौरान मोना से गलती हो गई। ट्रेनिंग करने वाले सभी सब इंस्पेक्टर के ग्रुप में मोना की एक एएसआई से बहस हो गई और उसने अपनी धौंस दिखाते हुए उससे ट्रेनिंग सेंटर से निकलवाने तक की धमकी दे दी। उसे लगा कि एडीजी और पूर्व डीजीपी के साथ तस्वीर देखकर वो डर जाएगा, लेकिन वो दरोगा भी बड़ा तेज तर्रार निकला। उसने जब मोना की कुंडली खंगलवाई तो पता चला कि इसका नाम ही किसी लिस्ट में नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग एकेडमी के अधिकारियों के होश उड़ गए। राजस्थान पुलिस ने आनंद फानन में मुकदमा दर्ज किया और मोना की तलाश में जुट गई। लेकिन तब तक मोना बुगालिया वहां से फरार हो चुकी थी और अब तक पकड़ में नहीं आ सकी है। इस कहानी के सामने आने के बाद देश भर के पुलिस एकेडमी के ट्रेनिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 3 बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, मोना को ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला किसने दिलवाया? क्या किसी बड़े अधिकारी या नेता ने आदेश दिया कि डॉक्यूमेंट की जाँच नहीं हुई? सवाल नंबर 2, क्या मोना का पाकिस्तान या सीरिया से कोई कनेक्शन है? ऐसे ट्रेनिंग लेकर फरार होना राजस्थान पुलिस के लिए बड़े खतरे की घंटी है। सवाल नंबर 3, राजस्थान में पेपर लीक माफिया और मुन्ना भाइयों की कमी नहीं है। क्या उनका लिंक अब ट्रेनिंग एकेडमी तक पहुंच गया है और वो सीधा ट्रेनिंग दिलवा रही है? मोना को पकड़ने के साथ साथ राजस्थान पुलिस को इन सवालों का जवाब भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस कभी ये कह रही थी कि अग्निवीर वाला प्लान देशहित में नहीं है, वो कांग्रेस के अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछेगी कि आपके राज्य में एक लड़की बिना परीक्षा पास किए ट्रेनिंग सेंटर कैसे पहुंच गई? उसकी पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों तक कैसे हो गई और 2 साल तक वो ट्रेनिंग कैसे लेते रही, जबकि ट्रेनिंग सेंटर में रोज अटेंडेंस होती है, पुलिस वाले एक एक जांच करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि पुलिस वाले राज्य भर में अपराधी ढूंढते हैं और उनके अपने ही घर में खेल हो गया। इस कहानी को सुनकर आप क्या कहेंगे? क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल है? कमेंट कर बताएं।